लेकर अपनी कविताएं आज यहाँ मैं आई हूँ, कुछ आपकी कुछ अपनी सुनने सुनाने आई हूँ। शायर तो नहीं हूँ मैं, बस थोड़ी कलम चला लेती हूँ। समय जब भी मिलता है तो अपना मन बहला लेती हूँ। ना लगे खास जो मेरी कविता तो प्लीज़ मुँह ना बना लेना, और अगर आए कोई लाइन पसंद तो 2 तालियां बजा देना। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मुझे लिखने का और थोड़ा बहुत गाने का भी शौक़ है। तो आज मेरी कविता का टॉपिक एक ऐसी चीज़ पे है जिसके बिना इंसान का काम नहीं चल सकता। अगर वो ना हो तो इंसान एक कदम भी नहीं रख सकता, और उसके लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। एनी गेसेस वो चीज़ क्या है? राइट, वो चीज़ पैसा है। तो मेरी कविता आज की पैसे के ऊपर है। सुनाना चाहती हूँ कि इंसान की क्या मजबूरी है जो पैसा इतना ज़रूरी है। अब देखिए पैसा कहाँ ज़रूरी है कि भूखे को भोजन तो पैसा, तन ढकने कपड़ा तो पैसा, सर पर छत ना हो तो पैसा, अच्छी शिक्षा हो तो पैसा, अपनों ने अपनों को मारा तन टुकड़े टुकड़े कर डाला। ये कैसा खेल खिलाता पैसा, रिश्तों का नाच नचाता पैसा। अब देखिए आगे मैंने गरीबी अमीरी के डिस्टेंस को बताना चाहा है कि जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, कि कोई गाड़ी में घूम रहा तो किसी के पाँव चप्पल भी नहीं। कोई रात पार्टी में झूम रहा, कोई सोने सड़कों पर मजबूर हुआ। है नशा किसी की आदत तो कोई भूखा रहने मजबूर हुआ। कोई जीता है लग्जरी, कोई मरने को मजबूर हुआ। कोई मंदिर घंटे चढ़ाता है, कोई मंदिरों में सोने के घंटे चढ़ाता है, और कोई जान बेच अपनों को बचाता है। फसलें बर्बाद हुई तो बेचारा किसान भी जी नहीं पाता है। अपने अपनों को ही भूल जाते अगर उसके पास न होता पैसा। दुनिया पैसे से ही जिंदा है, इंसानियत अब शर्मिंदा है। अब देखिए पैसे कमाने की एक होड़ सी लगी है लोगों में। सब चाहते हैं कि हम जितना हो सके उतना पैसा कमा सकें, और आज के ज़माने में इस होड़ में सबसे आगे हैं महिलाएं चाहती हैं कि हम अपने पतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उनका हाथ बटाएं। लेकिन हम महिलाओं को जॉब के साथ साथ अपने बच्चे, अपना घर परिवार, ये सब भी देखना होता है। तो ये सब मैनेज करने में उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बस ये थोड़ा सा मैंने बताना चाहा है कि सुबह से लेकर शाम तक बस काम करती हूँ। ये मैंने वर्किंग वूमन के ऊपर लिखा है कि सुबह से लेकर शाम तक बस काम करती हूँ। वर्किंग वूमन हूँ मैं, कहाँ आराम करती हूँ। घर और जॉब के बीच एक बैलेंस बनाती हूँ। परिवार और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मैं उठाती हूँ, पर रिश्तों और त्योहारों का ना फ़र्ज अदा कर पाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कोई त्यौहार है या कोई मेहमान आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर टाइम छुट्टी मिल जाए। इसलिए मैंने लिखा है कि रिश्तों और त्योहारों का ना फ़र्ज अदा कर पाती हूँ। वर्किंग वूमन हूँ मैं, कहाँ आराम पाती हूँ। आगे लिखा है कि कभी कभी ये जॉब मुझको आत्मविश्वास दिलाती है कि हाँ मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, पर कभी लगता इसमें जैसे एक सज़ा मैं पाती हूँ। कैसे कि बच्चे तड़पे माँ के बिन। अब देखो वर्किंग वूमन को अपनी छोटे छोटे बच्चों को रोता हुआ सुबह से शाम तक छोड़ के जाना आसान नहीं होता। इसलिए लिखा है कि बच्चे तड़पे माँ के बिन, माँ बच्चों के बिन तड़पती है। अपने बच्चों का ख्याल क्यों ना मैं रख पाती हूँ। वर्किंग वूमन हूँ मैं, कहाँ आराम पाती हूँ। आगे लिखा है कि जल्दी उठती घड़ी की सुइयाँ गिनती सारे काम निपटाती हूँ। जल्दी उठती
घड़ी की सुइयां गिनती सारे काम निपटाती हूँ, भाग दौड़ कर किचन के कमरे से 100 चक्कर मैं लगाती हूँ। दौड़ी भागी जाती फिर शाम को वापस आके बाकी काम करती हूँ। वर्किंग वूमन हूँ मैं, कहाँ आराम करती हूँ। अब ये दिन भर की बात है। आगे है कि रात का सोना भी आँखों के कहाँ नसीब में होता है। रात का सोना भी आँखों के कहाँ नसीब में होता है। उठ उसे सुलाना पड़ता है बच्चा जब जब रोता है। उठ उसे सुलाना पड़ता है बच्चा जब जब रोता है। लगता है जैसे दो पाटों के बीच में मैं पिस जाती हूँ। अब एक तरफ अपनी जॉब भी संभालनी और दूसरा तरफ अपना परिवार। तो लिखा है कि लगता है जैसे दो पाटों के बीच में मैं पिस जाती हूँ। वर्किंग वूमन हूँ मैं, कहाँ आराम पाती हूँ। वर्किंग वूमन हूँ मैं, कहाँ आराम पाती हूँ। इसके बाद मैं कुछ खास वाले सर और रिनीता जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों की वजह से मुझे फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने का मौका मिला। थैंक यू।